मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक की बात करेंगे, जिसके अंदर हम सेक्स रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताएंगे। इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेक्स के द्वारा ही फैलती हैं अधिकतर, और ये महिलाओं और पुरुषों को दोनों को ही समान रूप से ही अफेक्ट करती हैं। और इसके जो मुख्य कारण होते हैं, जैसे मैंने बताया कि अनसेफ सेक्स इसका सबसे प्रमुख कारण होता है इस तरह की बीमारियों के लिए। लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, जब लोगों को जानकारी का अभाव होता है तो उससे भी बीमारियां फैलने का डर रहता है। एक हेजिटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसकी वजह से लोग हिचकते हैं, बात नहीं करते हैं, डॉक्टर को नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बीमारियां इस तरह की फैलने का अंदेशा रहता है। और एक जो मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत होती है, मतलब गलत तरह की जानकारियाँ लोगों को ज़्यादा होती है, जिनसे ये बीमारी अगर हो भी जाए तो वो फिर ज़्यादा सीरियस भी हो जाती है। और जो सबसे मोस्ट कॉमन बीमारी होती है इसकी, जो सबसे खतरनाक भी है, उसका नाम है HIV, जिसको हम एड्स भी बोलते हैं। एड्स के नाम से ये ज़्यादा मशहूर है। और इसके अंदर जब ये रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है अनसेफ सेक्स की वजह से, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह जितनी भी से आने वाली बीमारियां होती हैं, उनसे लड़ने की शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है। जब वो शक्ति बहुत कम होती है तो अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर के अंदर आनी शुरू हो जाती है, जिसका कारण सबसे पहला, जो मैंने पहले भी बताया था और आगे भी बता रहा हूँ, कि अनसेफ सेक्स ही इसका सबसे बड़ा कारण है। इन्फेक्टेड ब्लड अगर किसी व्यक्ति को चढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी यह रोग हो जाता है, या इन्फेक्टेड निडल का प्रयोग अगर हो जाता है तो भी इस तरह का रोग हो सकता है। तो इसका जितनी जल्दी इसका डायग्नोसिस हो जाता है, उतनी जल्दी ही इसका ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत हमें अच्छा टाइम मिल जाता है, और उसको आसानी से रोकथाम उसकी की जा सकती है। दूसरा एक बीमारी होती है सिफिलिस। सिफिलिस एक तरह का रोग होता है जो अधिकतर महिलाओं पुरुषों के अंदर ज़्यादा होता है। इसके अंदर जेनिटल पार्ट्स के ऊपर अल्सर हो जाते हैं, जो दर्द भी नहीं करते हैं। जब दर्द नहीं करते हैं तो लोग इसको इग्नोर भी ज़्यादा कर देते हैं, और लेकिन इसका इग्नोर होने का नतीजा ये हो सकता है कि उस रोगी की त्वचा, नर्व्स, ब्रेन, हार्ट, ये सब भी अफेक्टेड हो सकते हैं। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हो जाए तो ये आसानी से ठीक भी हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। लेकिन अवेयरनेस होना, इन्फॉर्मेशन ठीक होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। गोनोरिया नाम की एक और बीमारी होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसकी वजह से पेशाब में जलन बहुत होती है। पेल्विक रीजन के अंदर बहुत, जिसे हम पेड़ो बोलते हैं, उसके अंदर दर्द भी बहुत होता है रोगी को, और ये हल्की भी हो सकती है और बिल्कुल भी बगैर सिम्टम के भी हो सकती है कि मतलब बीमारी तो है लेकिन रोगी को कुछ पता नहीं लग रहा है। लेकिन जब अगर रोगी को नहीं पता लग रहा होता है तो फिर इस बीमारी के फैलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक और बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं जेनिटल हर्पीज। जेनिटल हर्पीज भी एक वायरस जन्य बीमारी है, जो जिसके अंदर दर्द वाले छाले बोल लीजिए, ब्लिस्टर बोल दीजिए, वो इस तरह के जेनिटल रीजन के अंदर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर रोगी का नर्व सिस्टम वीक होता है, और फिर बाद में उसको नर्व्स के अंदर पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। और कुछ लोगों के अंदर ये साइलेंट भी बीमारी पड़ी रहती है, और जब कभी रोगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है या उसका इम्यून सिस्टम लो होता है तो उस टाइम पर ये रोगी को बीमारी उभर के बाहर आ जाती है। एक और बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी आजकल बहुत कॉमनली लोगों को पता है कि हेपेटाइटिस बी क्या होती है। ये लीवर की एक बीमारी होती है जिसके अंदर लीवर खराब होना शुरू हो जाता है, और ये भी सेक्स रिलेटेड ही होती है। अनसेफ सेक्स करने से भी ये हो जाता है, और अगर किसी को इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ जाए या इन्फेक्टेड सुई का प्रयोग हो जाए तो उसकी वजह से भी ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये बहुत ही सीरियस बीमारी है, लेकिन एक इसकी जो अच्छी बात ये है कि इसकी आजकल वैक्सीन अवेलेबल है, जो अधिकतर आजकल सभी बच्चों को लगाई ही जाती है, और वो लगवानी भी चाहिए। अगर बड़ों को भी ऐसा अंदेशा कभी कुछ हो तो उसे भी वो लगवा सकता है। एक और बीमारी होती है जिसे हम HPV बोलते हैं। हर और HPV ह्यूमन पेपिलो वायरस एक वायरस होता है जो बहुत ही कॉमनली अफेक्ट कर सकता है, और इसके अंदर जेनिटल एरिया के अंदर जेनिटल वार्ड्स हो जाते हैं इसकी वजह से, और महिलाओं के अंदर सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी भी एक अच्छी बात है कि इसका आजकल वैक्सीन अवेलेबल है। अगर इसका वैक्सीन लगवाया जाए तो इस तरह के रोग से
प्रिवेंशन अच्छे से हो जाती है। तो ये कुछ एक बीमारियां थी जो मैंने आज आपको सेक्स रिलेटेड बीमारियां बताई हैं। तो इन सब का अगर हम ध्यान रखेंगे तो इस सब बीमारियों से आप बहुत ही आसानी से बचे रहेंगे। और अगर कभी हो भी जाए तो इसके लिए अंदर किसी अच्छे डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से भी इलाज करवाएंगे तो भी ठीक हो जाएंगे, नहीं तो एलोपैथी में भी इसका इलाज अच्छा है। तो किसी भी तरह का आप प्रयोग कर सकते हैं या उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे इस तरह की वीडियो देखें और अपना ज्ञानवर्धन अवश्य करते रहें। और कमेंट सेक्शन में भी आप अवश्य कुछ लिखें जिससे मेरे को पता लग सके कि किस तरह की वीडियो आप लोग चाहते हैं और मैं उस तरह की अन्य वीडियो बनाकर आप लोगों को पेश कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।